नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल की खोज में निकलने जा रहे हैं जो शायद आपके मन में कभी न कभी ज़रूर आया होगा। क्या हम अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं? ये सवाल सुनने में जितना रहस्यमयी है, उतना ही गहरा भी। और इस सवाल का जवाब हमें दे रहे हैं परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने अपनी किताबों जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और अपनी शिक्षाओं के जरिए हमें आत्मा, जीवन और पुनर्जन्म का अद्भुत ज्ञान दिया। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पिछले जन्म का मतलब क्या है। योगानंद जी कहते थे कि हमारा यह शरीर तो बस एक अस्थायी घर है। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, जो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। यह आत्मा एक लंबी यात्रा पर है जो कई जन्मों से चल रही है। हर जन्म में हम एक नया शरीर पहनते हैं, जैसे कोई यात्री हर स्टेशन पर नई ट्रेन बदलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें अपनी पुरानी यात्राओं की याद रह सकती है? क्या हम जान सकते हैं कि हम पिछले जन्म में कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे? योगानंद जी का जवाब था, हाँ, बिल्कुल याद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने मन की सतह से नीचे उतरना होगा। आपने कभी गौर किया कि हमारा मन कितना व्यस्त रहता है? दिन भर विचारों की भीड़, काम का तनाव, मोबाइल की स्क्रॉलिंग, ये सब हमारे चेतन मन को इतना उलझाए रखता है कि हमें अपनी गहरी स्मृतियों तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। योगानंद जी कहते थे कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक विशाल गोदाम की तरह है। उसमें हमारे इस जन्म की ही नहीं बल्कि पिछले सारे जन्मों की यादें संग्रहित हैं। लेकिन ये यादें एक ताले में बंद हैं और उस ताले की चाबी है साधना और ध्यान। अब इसे एक मज़ेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पुरानी अलमारी खोलते हैं जो सालों से बंद पड़ी है। उसमें आपको अपनी बचपन की किताबें, खिलौने या कोई पुरानी डायरी मिलती है। उसे देखते ही आपको अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, है ना? ठीक वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी एक अलमारी है जिसमें पिछले जन्मों की डायरियां रखी हैं। लेकिन उस अलमारी को खोलने के लिए हमें सही चाबी चाहिए, और वह चाबी है अपने मन को शांत करना, अपने भीतर की गहराई में जाना। कभी कभी हमें पिछले जन्म की छोटी छोटी झलकियां बिना कोशिश के भी मिल जाती हैं। जैसे, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी अनजान शहर में गए और आपको लगा कि अरे, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ? या किसी अनजान इंसान से मिले और मन में एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे आप उसे सालों से जानते हों। योगानंद जी इसे आत्मा की स्मृति कहते थे। उनका मानना था कि यह हमारी आत्मा का वह सूक्ष्म संकेत है जो पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसे पूरी तरह याद करने के लिए हमें सिर्फ संकेतों पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से अपने मन को प्रशिक्षित करना है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि इस खजाने तक पहुंचने की चाबी हमारे पास ही है, लेकिन हमें उसे ढूंढना और इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो आज हम बात करेंगे उस पहले कदम की जो हमें पिछले जन्म की यादों की ओर ले जाएगा, और वह है मन को शांत करना। सबसे पहले यह समझते हैं कि हमारा मन ऐसा क्यों नहीं कर पाता। आपने कभी नोटिस किया कि हमारा दिमाग कितना भागता है? एक पल में आप अपने ऑफिस की मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, अगले पल में घर की टेंशन, फिर अचानक याद आया कि फोन में कोई मैसेज चेक करना है। योगानंद जी इसे बंदर मन कहते थे। जैसे एक बंदर शाखा से शाखा पर कूदता रहता है, वैसे ही हमारा मन विचारों के जंगल में भटकता रहता है। अब सोचिए, अगर हमारा मन इतना बेचैन है तो क्या वह पिछले जन्म की गहरी यादों तक पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं। योगानंद जी कहते थे कि पिछले जन्म की स्मृतियों तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाना होगा। आपने कभी झील में पत्थर फेंका है? जब पानी में लहरें उठती हैं तो उसका तल दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तो आप झील की गहराई में सब कुछ साफ देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जब हमारा मन शांत होगा तभी हम अपने अवचेतन की गहराई में झांक सकेंगे। तो मन को शांत कैसे करें? योगानंद जी ने इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन को सबसे शक्तिशाली हथियार बताया। लेकिन ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुरंत काम करे। इसे एक मजेदार कहानी से समझते हैं। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुजी, ध्यान से मुझे शांति कब मिलेगी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम एक जंगली घोड़े को पालते हो, वैसे ही मन को धीरे धीरे काबू करना पड़ता है। पहले वह भागेगा, उछलेगा, लेकिन अगर तुम रोज उसे प्यार से थपथपाओगे तो वह तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। यानी ध्यान एक अभ्यास है जो धीरे धीरे हमारे मन को शांत और एकाग्र बनाता है। अब इसे कैसे शुरू करें? योगानंद जी ने एक आसान तरीका बताया। श्वास पर ध्यान देना।
आप बस एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। शुरू में आपका मन भटकेगा, कोई पुरानी बात याद आएगी या भविष्य की चिंता सताएगी, लेकिन घबराएं नहीं। जैसे ही आपको पता चले कि मन भटक गया, उसे प्यार से वापस सांसों पर लाएं। योगानंद जी कहते थे, यह प्रक्रिया मन को अनुशासित करती है और धीरे धीरे वह तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक बन जाता है। जब आपका मन शांत होने लगेगा तो आपको अपने भीतर एक अलग तरह की शांति महसूस होगी, और यही वह पहला कदम है जो आपको पिछले जन्म की यादों के करीब ले जाएगा। क्योंकि जब मन की लहरें थम जाएंगी, तभी आप अपने अवचेतन की गहराई में छिपे रहस्यों को देख पाएंगे। पर सिर्फ मन को शांत करना काफी नहीं है, हमें अपने भीतर की उस अनंत शक्ति, अपनी आत्मा से जुड़ना होगा, क्योंकि वही हमें पिछले जन्मों की स्मृतियां दिखा सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आत्मा क्या है। योगानंद जी कहते थे कि हमारा शरीर तो बस एक कपड़ा है जो हमारी आत्मा ने पहना हुआ है। ये आत्मा ही हमारी असली पहचान है। ये न मरती है न बदलती है, और यही आत्मा हर जन्म में हमारे साथ रहती है। तो पिछले जन्म की यादें कहीं और नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के पास सुरक्षित हैं। लेकिन हम उस तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया पर रहता है, लोग, चीजें, समस्याएं। योगानंद जी कहते थे, जब तक तुम बाहर देखते रहोगे, भीतर का खजाना नहीं मिलेगा। अब इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक गहरे समुद्र में गोता लगाने जा रहे हैं। ऊपर की सतह पर लहरें हैं, मछलियां तैर रही हैं, शोर है। लेकिन जैसे ही आप गहराई में जाते हैं, सब शांत हो जाता है और वहां आपको अनोखे मोती और खजाने मिलते हैं। हमारा मन भी ऐसा ही है। सतह पर विचारों की लहरें हैं, लेकिन जब हम ध्यान के जरिए गहराई में जाते हैं तो हमें अपनी आत्मा मिलती है, और उसके साथ पिछले जन्मों की यादें भी। तो आत्मा तक कैसे पहुंचे? योगानंद जी ने इसके लिए क्रिया योग की साधना पर जोर दिया। क्रिया योग एक खास ध्यान तकनीक है जो मन और शरीर को शांत करके हमें अपनी आत्मा से जोड़ती है। लेकिन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो एक आसान तरीका है अंतर्ज्ञान को जगाना। योगानंद जी कहते थे कि जब हम शांत मन से अपने भीतर झांकते हैं तो हमारा अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, जागता है। यह अंतर्ज्ञान हमारा आंतरिक गुरु है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। इसे करने का तरीका बहुत सरल है। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करें, जैसा हमने पिछले हिस्से में सीखा। सांसों पर ध्यान देना, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ें। सांसों को देखते हुए अपने दिल के पास ध्यान लगाएं। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का निवास हमारे हृदय चक्र में है। धीरे धीरे अपने मन से पूछें, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। जवाब तुरंत नहीं आएगा, लेकिन अगर आप रोज यह अभ्यास करेंगे तो आपको अपने भीतर से कुछ संकेत मिलने लगेंगे। कभी कभी ये संकेत सपनों में भी आते हैं। योगानंद जी का मानना था कि जब हम गहरे ध्यान में होते हैं या सोते वक्त मन शांत होता है तो पिछले जन्म की छोटी छोटी झलकियां हमें दिख सकती हैं, जैसे कोई पुराना दृश्य, कोई अनजान चेहरा या कोई ऐसी जगह जो आपको बहुत अपनी सी लगे। यह आपकी आत्मा का तरीका है आपको बताने का कि देखो, यह तुम्हारा अतीत है। अब तक हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है। पहले हमने जाना कि पिछले जन्म की यादें हमारे अवचेतन में हैं, फिर हमने मन को शांत करना सीखा, और तीसरे कदम में आत्मा की गहराई में उतरना शुरू किया। अब आपको शायद कुछ संकेत मिलने लगे होंगे, कोई सपना, कोई अजीब सा एहसास या कोई धुंधली सी तस्वीर। लेकिन सवाल यह है कि इन झलकियों को कैसे पक्का करें, कैसे इन धुंधले चित्रों को साफ तस्वीर में बदला जाए। आज हम इसी पर बात करेंगे। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि पिछले जन्म की यादें हमारे मन के पर्दे पर एक फिल्म की तरह चलती है, लेकिन शुरू में ये फिल्म धुंधली होती है, जैसे कोई पुरानी वीडियो टेप जिसमें आवाज टूटी टूटी हो और तस्वीर साफ न दिखे। इसे साफ करने के लिए हमें अपने ध्यान को और गहरा करना होगा। योगानंद जी का मानना था कि यह काम सिर्फ इच्छा शक्ति और साधना से ही संभव है। तो पहला सवाल, ये झलकियां आती कहां से हैं? योगानंद जी कहते थे कि जब हमारा मन शांत होता है और आत्मा से जुड़ता है तो हमारा अवचेतन धीरे धीरे खुलने लगता है। यह ऐसा है जैसे कोई पुराना रेडियो जिसे आप ट्यून करते हैं। शुरू में सिर्फ शोर सुनाई देता है, लेकिन जब सही फ्रीक्वेंसी मिलती है तो गाना साफ सुनाई देने लगता है। पिछले जन्म की यादें भी ऐसी ही हैं, हमें सही फ्रीक्वेंसी पकड़नी होती है। अब इसे कैसे करें? योगानंद जी ने एक खास तकनीक सुझाई, स्मृति को केंद्रित करना। मान लीजिए आपको कोई सपना आया जिसमें आपने अपने आप को एक गांव में देखा जहां आप पहले कभी नहीं गए, या आपको किसी पुराने मंदिर का दृश्य याद आया।
अब अगली बार जब आप ध्यान में बैठें तो उस दृश्य को अपने मन में लाएं। उसकी हर छोटी चीज को महसूस करने की कोशिश करें। वहां की हवा, आवाजें, रंग। योगानंद जी कहते थे, जब तुम किसी स्मृति पर ध्यान देते हो तो वह धीरे धीरे साफ होने लगती है, जैसे कोहरे में छिपा सूरज। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पुरानी पहेली, पजल को जोड़ रहे हैं। शुरू में आपके पास बस कुछ टुकड़े होते हैं, एक पेड़ का कोना, एक नदी का किनारा। लेकिन जैसे जैसे आप और टुकड़े जोड़ते हैं, पूरी तस्वीर बनने लगती है। पिछले जन्म की यादें भी ऐसी ही हैं। हर ध्यान के साथ आपको एक नया टुकड़ा मिलेगा और धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आएगी। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। योगानंद जी कहते थे कि इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार हमारा मन खुद से कहानियां बना लेता है और हमें लगता है कि यह पिछले जन्म की याद है। इसे सच से अलग करने के लिए हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा। अगर कोई स्मृति सचमुच पिछले जन्म की होगी तो वह आपके दिल में एक गहरी शांति और सच्चाई का एहसास देगी। पहले 4 कदमों में हमने बहुत कुछ सीखा। पिछले जन्म की यादों का अस्तित्व, मन को शांत करना, आत्मा की गहराई में उतरना और उन धुंधली झलकियों को साफ करना। अब मान लीजिए कि आपको अपने पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां मिल गई हैं। शायद आपने देखा कि आप किसी और देश में थे, किसी और परिवार में, या कोई खास काम कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है, इन यादों का क्या करें? क्या यह सिर्फ एक मजेदार कहानी है या इससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है? आज हम इसी पर बात करेंगे। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि पिछले जन्म को याद करना कोई खेल नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य रखता है। उनका मानना था कि हमारी आत्मा हर जन्म में कुछ सीखने और कुछ कर्मों को पूरा करने के लिए आती है। पिछले जन्म की यादें हमें बताती हैं कि हमने पहले क्या किया, क्या गलतियां की और अब हमें क्या सुधारना है। ये ऐसा है जैसे कोई पुराना रिपोर्ट कार्ड जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ पास हुए और कहाँ फेल हुए। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्कूल के छात्र हैं और आपको पिछले साल की परीक्षा की कॉपी मिलती है। उसमें आप देखते हैं कि गणित में आप कमजोर थे, लेकिन कहानी लिखने में माहिर थे। अब आप जानते हैं कि इस बार गणित पर ज्यादा मेहनत करनी है। पिछले जन्म की यादें भी ऐसी ही हैं। अगर आपको पता चले कि पिछले जन्म में आप बहुत गुस्से वाले थे और उससे आपको नुकसान हुआ, तो इस जन्म में आप अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करेंगे। योगानंद जी कहते थे कि इन यादों को समझने के लिए हमें अपने दिल और अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपको कोई स्मृति मिले तो ध्यान में बैठकर उससे पूछें, यह मुझे क्या सिखाना चाहती है? शायद आपको कोई दृश्य दिखे जिसमें आप किसी की मदद कर रहे थे और उससे आपको बहुत खुशी मिली थी। इसका मतलब हो सकता है कि इस जन्म में भी सेवा आपका उद्देश्य है। या शायद आपको कोई दुखद याद आए जो आपको सिखाए कि इस बार धैर्य और प्रेम को अपनाना है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि पिछले जन्म को याद करने का असली मकसद अतीत में अटकना नहीं है, बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाना है। यह ऐसा है जैसे आप अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं, उससे सीखते हैं और फिर उसे बंद करके नई डायरी में नई कहानी लिखते हैं। पिछले जन्म की यादें हमें आज़ादी देती हैं, अपने पुराने कर्मों को समझने की, उन्हें सुधारने की और आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने की।